ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध को नियंत्रित कैसे करें। क्रोध को सामान्यतः स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रोध बढ़ने पर यदि आप इसे तुरंत ही समाप्त कर सकें तो ठीक रहता है। हालांकि जब क्रोध बेकाबू हो जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं जन्म देने लगती हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्रोध मूलतः सामना करो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता रहता है। मुख्य रूप से यह हृदय गति, रक्तचाप और तनाव के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। जब क्रोध की आवृत्ति बार बार और अप्रबंधित होती है तो शरीर के उपापचय में परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं, जो अनिवार्य रूप से न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। अनियंत्रित क्रोध कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे हृदयघात, आघात, प्रतिरक्षा की कमी, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, कब्ज, चिंता और अवसाद इत्यादि। अब हम क्रोध को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में क्रोध भी सात्विक और तामसिक होता है। सात्विक क्रोध सकारात्मक होता है, जो घर, परिवार, समाज और देश के लिए जरूरी होता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह बहता है। उस समय यदि क्रोध सात्विक है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे घर परिवार में अनुशासन के लिए, स्कूल या कॉलेज में शिक्षक द्वारा, प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि सात्विक क्रोध में हिंसा नहीं होता और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सात्विक क्रोध जरूरी भी है। अब हम बात करते हैं तामसिक क्रोध की। तामसिक क्रोध पूरी तरह से नकारात्मक होता है। इस स्थिति में मनुष्य पशु बन जाता है और इतना हिंसक हो जाता है कि मरने मारने पर उतारू हो जाता है। वह जितना ज़्यादा नुकसान दूसरे मनुष्य का करता है उससे ज़्यादा नुकसान अपना कर लेता है। ऐसा क्रोध घर, परिवार, समाज और देश में असंतुलन पैदा करता है। अब प्रश्न यह है कि इसे नियंत्रित कैसे करें। तो मेरा मानना है कि क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी उपाय अपनाना होगा। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो मानसिक रूप से जरूर बीमार होंगे। क्रोध का एक बड़ा कारण है। तो पहला काम, आप शरीर को आहार, व्यवहार, योग इत्यादि के द्वारा स्वस्थ रखें। जब स्वस्थ शरीर होगा तो क्रोध भी नहीं आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है, मृत्यु को हमेशा याद रखें। ईश्वर ने आपको इस धरती पर कुछ वर्षों के लिए भेजा है। यह ध्यान रखना, आपका शरीर शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है। जिस ऊर्जा से आप चलायमान हैं उसी ऊर्जा से दूसरा मनुष्य भी चलायमान है। तो मनुष्य में कोई भेद नहीं है। मृत्यु सत्य है, इसलिए आसक्ति रहित प्यार करें। आपका जीवन 25-50 या ज़्यादा से ज़्यादा 75 वर्षों का है। इतनी बातें याद करते ही आपका क्रोध काफूर होने लगेगा और आप दैनिक जीवन में अच्छा महसूस करेंगे। तीसरा है एकांतवास। प्रश्न ये है कि एकांतवास कैसे करें। तो आप अपने दिनचर्या में सुबह शाम आधे घंटे निकालकर घर में ऐसे जगह जो साफ और स्वच्छ हो, जहाँ कोई व्यवधान न हो, वहाँ आप एकांत करें, एकांतवास करें और अपना ध्यान विचारों पर रखें। ठीक वैसे ही जैसे किसी दुकान पर बैठे व्यक्ति के आंखों के सामने सैकड़ों व्यक्ति आते जाते हैं पर किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वैसे ही मन में आए हुए विचारों पर ध्यान दें। विचार आएंगे, चले जाएंगे। इस क्रिया से साक्षी भाव में देखते रहें।
धीरे धीरे आप विचार शून्य हो जाएंगे। इससे आपका क्रोध बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा और केवल क्रोध ही नहीं, पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और आप पूर्ण पवित्र, स्वस्थ और शांत हो जाएंगे। एक बार आजमा कर देखें। हरि ओम तत्सत।